अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मैदे में तेज़ाबियत का मसला है, तेज़ाबियत ज़्यादा रहती है, मैदे में जलन होती रहती है, खुराक वाली नाली में जलन होती रहती है, मैदे में दर्द है या मैदे में अल्सर है, खुराक वाली नाली में कोई ज़ख्म है या खुराक वाली नाली में सोज़श है, मैदे में सोज़श है या आपको बदहज़मी होती रहती है, खट्टे डिकार आते रहते हैं, खाना खाने के बाद फ़ौरन से मैदे में जलन होना शुरू हो जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन सा सिरप बताने वाला हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपके ये सारे मसाइल ठीक हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिरप म्यूकेन की, कि सिरप म्यूकेन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, इसके क्या-क्या फ़वाइद हैं, किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। म्यूकन सिरप बेसिकली एंटासिड है, यानी कि ये सिरप हमारे मैदे में मौजूद तेज़ाबियत को न्यूट्रलाइज़ करता है। इस सिरप में ऑक्सीथाज़ीन मौजूद है, जो कि म्यूकोज़ल एनेस्थेटिक का काम करता है, यानी कि ये मैदे और खुराक वाली नाली में एक लेयर सी बनाकर फ़ौरन से वहाँ एक सुन्नपन का एहसास पैदा करता है, फ़ौरन से दर्द और जलन में सुकून फ़राहम करता है। इसके अलावा इस सिरप में एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड मौजूद है, जो कि एंटासिड का काम करते हैं, यानी कि ये सिरप मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है, मैदे में मौजूद जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज़ करता है। इस सिरप में इन 3 इंग्रीडिएंट्स का बड़ा ही यूनिक कॉम्बिनेशन मौजूद है, जिसकी वजह से ये मैदे की तेज़ाबियत और दर्द में फ़ौरन आराम देता है। तो अगर आपको सीने में जलन रहती है, मैदे में जलन रहती है, मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है, मैदे में अल्सर है, गैस्ट्राइटिस है, मैदे में सोज़श है, खुराक वाली नाली में जलन है, खुराक वाली नाली में सोज़श है, ज़ख्म है, मैदे में दर्द रहता है, खुराक वाली नाली में दर्द है, तो आप इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बदहज़मी का मसला है, खट्टे डकार आ रहे हैं, तो फिर भी आप इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैदे की एक बीमारी होती है जिसे गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। उस बीमारी में होता ये है कि हम जो भी खुराक खाते हैं वो ऊपर को खुराक वाली नाली में आती रहती है। तो जिसकी वजह से खुराक वाली नाली में जलन और तकलीफ़ जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन करें कि ये एक सिरप मैदे के मुख्तलिफ मसाइल को ठीक करने की सलाहियत रखता है। मैदे के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में इसको बहुत ही यूज़ किया है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इसके। अब इसके तरीका इस्तेमाल की बात करते हैं, तो तरीका इस्तेमाल ये है कि अडल्ट्स यानी कि बालग अफ़राद में 2 चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा खाने से 15 मिनट पहले इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप खाने के बाद भी इस्तेमाल करेंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन खाली पेट इस्तेमाल करने से ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। लेकिन कुछ लोगों को खाना खाने के बाद मैदे में जलन होती है, बाद में मैदे में दर्द होता है, तो वो बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को मैदे का ज़्यादा अरसा से मसला चला आ रहा है, वो इस सिरप को दिन में 3 से 4 दफ़ा 2 चम्मच खाने से 15 मिनट पहले इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, लिहाज़ा जिन लोगों को पहले ही शदीद कब्ज़ है, तो वो इस सिरप को इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से कुछ लोगों की भूख कम हो जाती है, तो जिन लोगों को भूख पहले ही बहुत कम लगती है, वो भी इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा करें। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से जो है ना वो ड्राई माउथ हो सकता है, मुँह में इस तरह लगेगा जैसे खुश्क हो गया है, कन्फ्यूजन हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, मतली यानी कि उल्टी आने को दिल करेगा, इस तरह की कैफ़ियत पैदा हो सकती है। लेकिन मैंने अपने 13 साल के एक्सपीरियंस में इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम देखे हैं। इस सिरप की एक और खूबी कि ये सिरप प्रेगनेंसी में भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि अक्सर प्रेग्नेंट ख़वातीन को हमल के दौरान हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से मैदे में एसिडिटी का मसला होता है, नौज़िया होता रहता है, उल्टी आने की कैफ़ियत होती रहती है, मैदे में दर्द, जलन होती रहती है, तो प्रेग्नेंट ख़वातीन भी इस सिरप को इस्तेमाल कर सकती हैं। आखिरी और अहम बात कि ये सिरप सस्पेंशन फॉर्म में होता है, इसको इस्तेमाल करने से पहले आपने अच्छी तरह हिलाना है, अच्छी तरह मिक्स करके फिर इस्तेमाल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर
ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे इस अकाउंट को फ़ॉलो नहीं किया तो इसको फ़ॉलो करें, मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।